हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। क्या हुआ है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। देखिए, मौसम विभाग जो है, भारत का मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अब भारत के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके जो है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है, उसको भी अपने मौसम की जो न्यूज़ है उसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, अब ये क्या क्या गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की भी न्यूज़ प्रोवाइड करेगा। मौसम संबंधी जो जानकारी है या जो वेदर फोरकास्ट है वो इन एरिया की भी करने वाला है भारतीय मौसम विभाग। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी क्या है। उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्पेशली एमपी के एग्ज़ाम्स की, तो ये हमारी टीम है जो आपको एमपी के सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराएगी। दिस इज समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम माधुरी नागले है और अगर मैं बात करूँ टीचिंग की, तो 2018 से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। अगली जो बात है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और साथ में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और जिसके लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है सिर्फ 6,300 रुपये में, MPPSC और व्यापम की कैटेगरी में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप मेरा कोड यूज़ करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। अगली जो चीज़ है वो ये कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 7,560 रुपये में मिल रहा है। देखिए, इतने कम अमाउंट में आपको 2 साल तक कोई प्रिपरेशन नहीं करवाएगा। और यहाँ सेम चीज़ है कि आपको मेरा कोड जो है वो यूज़ करना है, और वो है MN10। फिर आप क्या पाएंगे, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें। और ये जो है फ्री टू स्टार्ट है, मतलब आप एक बार देख सकते हैं कि किससे आपको पढ़ना है और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये हमारे टॉप एजुकेटर्स है MPPSC और व्यापम की कैटेगरीज में। आपको हर सिलेबस, मतलब जो सिलेबस है आपका, जो सब्जेक्ट्स है आपके, हर सब्जेक्ट्स में आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी न्यूज़ पर। तो देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग हेडिंग्स के साथ इसको कवर किया है, पर जो मोटे तौर पर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत ने क्या डिसाइड किया है कि अब हम लोग, मतलब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो 5 मई से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि पीओके का जो मौसम का हाल है वो भी अब बता रहा है भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, पीओके में क्या क्या, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि भारत में जो मौसम विभाग है वही वेदर फोरकास्ट करता है। ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी देता है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मौसम खराब होने की आशंका हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये भारतीय मौसम विभाग ही बताता है। अब यहाँ पर इस क्षेत्र को इंक्लूड कर लिया गया है, और अब रोज़ाना, ठीक है, 5 मई से रोज़ाना यहाँ पर की भी जो मौसम संबंधी जानकारी है वो दी जाएगी। अब देखिए, ये जो है आपको क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है वो हालांकि पीओके में आता है, और पीओके के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान कहता है कि पीओके पे हमारा अधिकार है, इंडिया कहता है कि हमारा अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ ये डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन 2018 में गवर्नमेंट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर में संशोधन की इजाज़त दे दी, जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उन्होंने। और यहाँ ताकि आम चुनाव करवाए जा सके। अगर यहाँ पर पाकिस्तान आम चुनाव करवाता है तो ये क्या हो जाएगा कि ये काइंड ऑफ श्योर हो जाएगा कि ये एरिया पाकिस्तान के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने और ये कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, आप कुछ भी करें, आपने यहाँ पर एक तो इलीगल कब्जा करके रखा है, ठीक है, अवैध कब्जा करके रखा है, आपको इसको तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। आप वो तो कर नहीं रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, उल्टे चुनाव करवा रहे हो वहाँ पर, है ना। जैसे आप ये जो प्रादेशिक विभाग के जो प्रमुख है कुलदीप श्रीवास्तव जी, उन्होंने बताया कि अब यहाँ इस एरिया को पूर्वानुमान, मतलब जो वेदर फोरकास्ट है वो शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और कब से किया है, ये 5 मई से। अब थोड़ा सा मैप पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि क्या है ये पीओके। देखिए, ये जो है ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये पीओके का एरिया है ना, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये पीओके है। ये वाला जो है अक्साई चिन का एरिया है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि ये थोड़ा सा एरिया जो है अक्साई चिन वाला, वो WHO ने चाइना के टेरिटरी में शो कर दिया था। ठीक है, हालांकि ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है ना,
कब्जा इनका है पर है एरिया डिस्प्यूटेड। अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान का एरिया है, पर फिर अगेन यहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो देखिए लैंड के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई है, और सिर्फ ये लैंड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंड है। ये जो पीओके वाला एरिया है या ये जो कंप्लीट एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ना सिर्फ आज से बल्कि बहुत पुराने टाइम से। एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो तब से ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था 1947 में, जब ब्रिटिशर्स गए थे इंडिया को छोड़कर, तो उन्होंने कहा कि इंडिया से कि आप ठीक है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, जो स्टेट्स इंडिया में शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, जो सेपरेट रहना चाहते हैं या फ्री रहना चाहते हैं वो फ्री रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि ये जो एरिया देखिए जम्मू कश्मीर जो था, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने पहले तो फ्री रहने का डिसाइड किया, लेकिन जब यहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, एक अग्रीमेंट साइन किया है ना, अग्रीमेंट ऑफ रेसेशन जो है वो साइन किया, तो पाकिस्तान को उसके तहत इंडिया में मिला लिया गया। लेकिन यहाँ बहुत देर हो चुकी थी, यहाँ पर तब तक जब तक इंडिया में सारी कार्रवाई होती और इंडिया सेना भेजता, तब तक काफ़ी एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था या अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे मैंने कहा कि जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि हम चुनाव करवाएंगे, तो भारत ने इस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई, और विदेश मंत्रालय जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि ये जो है ये भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा, आप इसको ऑक्यूपाई तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, चलिए किया आपने, लेकिन यहाँ चुनाव करवा कर मतलब आप अपनी टेरिटरी इसको साबित नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा एक मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बदले में भारत ने ये कदम उठाया कि चलो अब तुम ये कर रहे हो तो हम बता दें कि ये हिस्सा जो है भारत में आता है। अगर हम बात करें सिल्क रूट की, अब सिल्क रूट क्या है, देखिए जो पीओके का एरिया है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है, तो उसमें जो पुराने एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो व्यापार होता था वो जो रूट की तरफ से होता था, जिस रूट से होता था उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। और पीओके से ही अगर आप बात करें तो एंशियंट और मिडिवल दोनों टाइम पर जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, वो इसी रास्ते से होता था। और यहाँ पर बहुत सारे जो सिल्क रूट क्यों कहा जाता है, देखिए ये रास्ता सिल्क रूट इसलिए कहलाता है क्योंकि उस टाइम पर मेजरली जिस चीज़ का व्यापार होता था वो था सिल्क ऑफ चाइना। चाइना का जो सिल्क था या रेशम था उसका व्यापार होता था, इसलिए इसको रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनका ही व्यापार नहीं होता था, यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुड्स और एनिमल्स जो है, हॉर्स और डॉग्स, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनका भी व्यापार होता था। फिर अगली बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो क्या है, देखिए आप सिर्फ व्यापार के लिए इसको फेमस नहीं मानेंगे, बुद्धिज़्म का एक्सपेंशन जो है वो भी किसके टाइम पर, कनिष्क के टाइम पर। तो कनिष्क ने सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म के एक्सपेंशन में योगदान दिया है। अशोका ने भी बहुत योगदान दिया है, लेकिन अगर हम सिल्क रूट की बात करें तो उसको फेमस किसने किया है सबसे ज़्यादा, कनिष्क ने किया। तो कनिष्क ने क्या किया है, ये जो रूट है इसको चालू करवा के फिर से, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में अपने लोगों को भेजा और बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म का एक्सपेंशन किया। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस डायनेस्टी की जो चाइना में थी वो थी हान डायनेस्टी, है ना। तो यहाँ सिर्फ बुद्धिज़्म के टाइम, मतलब ये जो कनिष्क है उसके टाइम पर नहीं, इसके बाद जो गुप्ता पीरियड आया उसके टाइम पर भी ये बहुत ज़्यादा फेमस था। अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि आज से इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत पुराने टाइम से ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आज है। सो एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।